हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 भूगोल के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है संसाधन। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर करने वाले हैं। और आपको बता दें, ये जो बुक है वो आपका NCERT का है। अगर बिहार बोर्ड वाले हैं आप लोग तो आप लोग चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ से आपको बिहार बोर्ड का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये NCERT बुक का है। और ये जो आपका एडिशन है, ये जो आपका मुद्रण किया गया है वो 2021-22 का है। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे कि ये न्यू NCERT जो दिया है बुक, उसका ये सॉल्यूशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों है। तो संसाधन के मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे। असमान के मतलब कहने का इसका मतलब है कि एक जैसा नहीं है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। जैसे कहने का मतलब कहीं पे सोना उपलब्ध है तो कहीं पे सोना उपलब्ध नहीं है, कहीं पे चांदी उपलब्ध है तो कहीं पे तांबा उपलब्ध है। ऐसा क्यों है। और वितरित के मतलब ये बटा हुआ है या बिछा हुआ है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। जो संसाधन का वितरण होता है वो इन सभी भूभाग पे कैसा जमीन है, भूभाग का मतलब जमीन है, जलवायु का मतलब वहाँ का मौसम किस तरीके का है और वो कितने ऊंचाई पर स्थित है। तो इन सभी जो अनेक भौतिक कारक हैं इन पर ये निर्भर करता है संसाधन का वितरण। और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। और पृथ्वी पे आप देखेंगे कि जो भूभाग है कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। कहने का मतलब कहीं पे समतल है तो कहीं पे पठार है तो कहीं पे पर्वत है, कहीं पे ढलाव है। तो इस सब वजह से जो संसाधन का वितरण है वो सभी जगह एक जैसा नहीं है, असमान रूप से बटा हुआ है। जलवायु के मतलब ही देख पाते हैं आप लोग कि कहीं पे ज़्यादा गर्मी गिरता है तो कहीं पे सालों भर ठंड गिरते रह जाता है। तो यही सब रीजन है संसाधनों के असमान रूप से वितरण होने का। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग खुद से भी इसका आंसर राइटिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख करके बताएंगे तो ये PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और नहीं तो अगर आप लोग वीडियो देख करके लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर करके आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन का मतलब तो समझ पा रहे होंगे। संरक्षण के मतलब बचाव होता है कि हम लोग संसाधन का बचाव क्यों करें या इस संसाधन बचाव करने की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक की जगह पे आपको विवेकपूर्ण भी लिखा जा सकता है। इस सतर्कता पूर्वक जो है इसके जगह पे आप विवेकपूर्ण भी लिख सकते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अभी तो आप समझ पाए कि सतर्कता पूर्वक यानी विवेकपूर्ण पूर्वक यानी कहने का मतलब आपको बुद्धि से काम लेकर के आप संसाधन का उपयोग करेंगे। और नवीकरण कहने का मतलब फिर से उसको बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप बालू इस्तेमाल कर रहे हैं तो बालू जब बनता है तो उसको टाइम देना ही संसाधन संरक्षण है। यानी इसके बनने में जितना टाइम लगता है उसको उतना दिन तक छोड़ देना, ये संसाधन संरक्षण के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप सभी को पता होगा जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कि मानव स्वयं एक संसाधन है। क्यों संसाधन है, क्योंकि मानव को अगर ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य अच्छा दिया जाए तो इन सब के वजह से उसमें क्या है, एक तरीके का गुण पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यकुशलता। क्या बोलते हैं, कार्यकुशलता। और ये जो कार्यकुशलता है इसी के वजह से जो प्राकृतिक रूप से संसाधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग स्वयं नहीं होगा या वो स्वयं संसाधन के रूप नहीं लेते हैं, तो मानव इस पर कार्य करता है और कार्य करने के बाद उस जो पदार्थ है, उस जो वस्तु है, उसको वो संसाधन के रूप में उपयोग करता है, तभी वो संसाधन बनता है। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। हमने आपको समझा दिया कि मानव संसाधन का मतलब क्या है। ठीक है, तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुशल और योग्य मानव की कार्यकुशलता ही
भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। कुशल और योग्य मानव कहने का मतलब कुछ ऐसे भी मानव हैं जिनके अंदर किसी भी तरह का कार्य करने की क्षमता नहीं है और वे उस चीज के लिए योग्य भी नहीं है। तो ऐसे मानव को हम लोग मानव संसाधन नहीं कहेंगे, ऐसे मानव को निकम्मो कहेंगे, या कह सकते हैं वो बेकार है, वो संसाधन के रूप में नहीं है। लेकिन अगर वो कुशल व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति कहने का मतलब वो निपुण है, कोई भी कार्य को आसानी से कर लेता है और उसके अंदर काम करने की क्षमता है, तो ऐसे मानव को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव संसाधन बोलते हैं। और यही मानव संसाधन जो भौतिक पदार्थ है, जैसे कहने का मतलब नदी में पड़ा बालू, नदी में पड़ा जो बालू है उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वो संसाधन के रूप में उसे बना दिया। ठीक है, नदी का जो जल है उससे बिजली जब बनाया गया, तो यहाँ पे जब बिजली जो बना वो मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित हुआ। तो ये बिजली निर्मित होने के लिए मानव की क्या आवश्यकता पड़ी, तो उसकी कुशलता पड़ी। तो इन चीजों को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है और ऐसे समझाया कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका खुद से आंसर भी लिख पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कहता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। ये बहुत अच्छा चीज है सतत पोषणीय विकास। ये आपको 10th क्लास तक ये पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। अगर आप लोग अच्छा से इसको पढ़ लिए तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा 10th क्लास में, तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ऐसे ही बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी अभी आपकी जितनी आवश्यकता है, जैसे अभी आपको 2 वाहन, 2 बाइक, या कह सकते हैं एक स्कॉर्पियो या 4 व्हीलर की जरूरत है, और अगर आप एक के जगह पे 8 ले लिए, 2 बाइक के जगह पे आपने 15 बाइक ले लिया, तो इस कंडीशन में भविष्य के लिए क्या हो गया, खतरा हो गया फ्यूल के रूप में। फ्यूल के रूप कहने का मतलब पेट्रोल के रूप में। आज आप 15 गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाला भविष्य में कोई व्यक्ति या आपका जो परिवार है उसमें से एक के पास भी बाइक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कि उस समय जो पेट्रोल वगैरह है या जो संसाधन है वो उस तरीके का नहीं मिलेगा, जिसके वजह से लोग उसे खरीदना पसंद ना करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया कि भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का आता है वो इसमें कहा गया सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है, जो सही है उस पर आप टिक कर देंगे। तो देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को नियंत्रित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन संसाधन को नियंत्रित नहीं करता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या वो उपयोगिता नहीं करता है, मूल्य नहीं करता है, या मात्रा नहीं करता है। यहाँ पे आपका क्या सही जवाब होगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ग को सही टिक कर लेंगे कि जो मात्रा है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित कहने का मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है, तो वो कौन सा संसाधन है। ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन क में कहता है कि कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो देखिए वन को आपने नहीं बनाया है, वन पहले से आ रहा है, प्राकृतिक वन के रूप में उपलब्ध होता है। झरने की जल की बात करें तो ये मानव के द्वारा भी बनाया जाता है और प्राकृतिक झरना की बात किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ झरने की बात किया है, तो यहाँ पे प्राकृतिक झरने को लेकर के बात किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्राकृतिक झरना मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। अगर वही कैंसर उपचार की औषधि यानी जो मेडिसिन है उसको हम मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा कि कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो ये कैंसर उपचार की जो औषधियां हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आपका समझ में आ गया होगा आपको और आप इसका आंसर प्राप्त कर लिए होंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि कथन को पूरा कीजिए। आपको कथन दिया गया है, इसमें कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन खाली जगह होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं, तो ये मनुष्यों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, ये सीमित भंडार वाले होते हैं या निर्जीव वस्तुओं के व्युत्पन्न से बनते हैं। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब क्या है, जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद आप फिर से उसका उपयोग ना कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे अभी हम लोग कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं,
अभी हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका अगर एक बार उपयोग कर लिया जाता है तो दोबारा इसका बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत करोड़ों लाखों वर्ष लग जाता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो सीमित भंडार वाले जो संसाधन है यही अनवीकरणीय संसाधन होंगे। तो तीसरा कि आपका क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। इस बुक में 2021-22 का जो सेशन है उसमें इतना ही क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में, जो 21-22 का स्टूडेंट अपना बुक खरीदा होगा उसमें आप देख सकते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन सिर्फ दिया गया है, बाकी इसके बाद क्रियाकलाप दिया गया है जो खुद से करना होता है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।